पहली दफा मुसलमान ताजर गए इंडोनेशिया और मलेशिया। कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी। मुसलमान ताजरों के किरदार को देख के, वो सादिक और अमीन थे, उनके किरदार को देख के इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग मुसलमान हुए। वो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मेरा जब पाकिस्तानी दुनिया में जाएगा, लोग कहेंगे ये देखें, ये है मुसलमान, ये है उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, सूरज नीचे जा रहा है, आप जरा सुने। जब से ये हुकूमत आई है, जब सदा जरा गौर से सुने। बाद में ये पहली दफा मैंने मेलू सुना है, बाद में। अच्छा जी, 4 सदा जब ये हुकूमत आई, ये जरा अब आपने गौर से सुनना है। बाशऊर नौजवानों, यहां गौर से अब मेरी बात सुनो। इस हुकूमत ने कहा कि हमारे सारी मुश्किलात इसलिए हैं कि ये इमरान खान बारूदी सुरंगें छोड़ के चला गया है, मुल्क का दिवालिया निकाल के चला गया है। ये जरा आप सुन लें। अब आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि मैं तो कह रहा हूं वो ठीक है या गलत है। अब तो बहुत आसान है, आपके मोबाइल फोन के ऊपर आप ये सारा चेक कर सकते हैं कि जो मैं आपको अभी बताने लगा वो ठीक है या नहीं। जब हमें हुकूमत मिली 2018 में, ये गौर से सुनना है नौजवानों, मेरा काम है आपको तरबियत करना। जब हमें हुकूमत मिली, पाकिस्तान का जो खसारा था, बैरूनी खसारा, 20 अरब डॉलर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा। और खसारे को, जो आमदनी थी, जो खसारे को खत्म करना था, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 2018 में, याद रखिए, मोबाइल पे चेक करें, 24 अरब डॉलर। और जो बाहर से हमें पैसा आता था बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, वो 19 अरब डॉलर था। 24 अरब डॉलर एक्सपोर्ट, 19 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा, और खसारा 20 अरब डॉलर था। जब हम 9 अप्रैल को हुकूमत छोड़ के गए, तो पाकिस्तान का खसारा 16 अरब डॉलर था, बैरूनी खसारा। 16 अरब डॉलर का खसारा, और आमदनी हमारी बैरून मुल्क पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस थी, वो 19 अरब डॉलर से गई 31 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर बढ़ गई। और एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर पे गई। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की हमने। इसका मतलब कि जब ये छोड़ के गए थे, हमारा खसारा भी बढ़ा, हमारी आमदनी भी कम, और जो हमारे रिजर्व्स थे, जो आपके रुपए को गिरने से रोकते हैं, हमारे रिजर्व्स जब ये छोड़ के गए थे 9 अरब डॉलर थे। हम जब छोड़ के गए थे, छोड़ के नहीं, जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इन्होंने दर्ज करवाया, तो 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। ये छोड़ के गए 9 अरब, हम 16 अरब के छोड़ के गए। यानी कि हम बेहतर माइशत छोड़ के गए, उसके बावजूद कि 2 साल सारी दुनिया में कोरोना की वबा थी, सारी दुनिया में जिसने तबाही मचाई, उसके बावजूद हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंस, सबसे ज्यादा पाकिस्तान तारीख का हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया, 6100 अरब रुपया रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन। 4 फसलें पाकिस्तान की पिछले हमारे 2 सालों में
रिकॉर्ड 4 फसलों की पैदावार हुई और सुने जरा 4 समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए साजिश से इन्होंने जब हमारी हुकूमत कराई तो 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो माशत थी, जो हमारी दौलत में इजाफा था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो 17 सालों के अंदर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी आखिरी 2 साल गवर्नमेंट की थी। तब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत कराई और जब से इन्होंने हुकूमत कराई है इन्होंने ये कहा कि जनाब बड़ी महंगाई कर दी। वो बिलावल कांपे टांगने वाली ने मार्च कर दी। फजलुर रहमान ने 2 धरने दे दिए महंगाई पे। हमने कोई FIR नहीं काटी, कोई कंटेनर नहीं रखे। मैंने तो बल्कि दावत दी कि आ जाओ इस्लामाबाद, अगर तुम्हें मुश्किल पड़े तो मैं तुम्हें खाना पीना भी पहुंचा दूंगा। तो वो जब हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई 17 साल के बाद हमारी इकोनॉमी बेहतरीन ऊपर जा रही थी और ये पहली हुकूमत जो गिराई, कोई करप्शन का केस ना इमरान खान के ऊपर ना वजीरों पे था। जब ये चोरों ने हमारी हुकूमत कराई साजिश के तहत, और इन्होंने क्या किया, आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस खत्म करने शुरू किए। नैब के अंदर अमेंडमेंट की 1100 अरब रुपया जो अवाम का चोरी किया हुआ था वो इन्होंने माफ करवाना शुरू किया। अभी पता चला कि रमजान शुगर मिल शहबाज शरीफ की वो भी अब करप्शन का केस माफ हो रहा है। FIA के अंदर शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होनी थी। 16 अरब रुपया FIA का नौकरों के नाम पे लिया जो FIA ने पकड़ा। 4 गवाह 2 महीने में मर गए। एक इन्वेस्टिगेटर FIA का वो मर गया, सब हार्ट अटैक से मर गए। और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि कौम को क्या हुआ। 4 महीने के अंदर पाकिस्तानियों सुनो, हमारा रुपया गिरना शुरू हुआ। नो कॉन्फिडेंस जब थी तो 178 रुपए का डॉलर था, आज 236 रुपए पे डॉलर चला गया। 30%। 4 जरा ये नौजवानों समझो बात, आपकी दौलत में 30% कमी हुई है। 30% रुपया गिरा। हम सबकी दौलत में 30% कमी हुई, लेकिन ये चोरों की जिनकी अरबों डॉलर मुल्क के बाहर पड़े हैं, इनकी दौलत में 30% इजाफा हुआ। इसलिए मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि कभी मेरे पाकिस्तानियों, कभी उस जमात को वोट ना देना जिनके लीडरों के पैसे और जायदाद और बिजनेस मुल्क से बाहर हो। कभी उनको वोट ना दो, क्योंकि आज आपकी दौलत में कमी, रुपया गिर रहा है, 30% रुपया कम हुआ है और इनका जो बाहर पड़ा हुआ पैसा है उसमें 30% इजाफा हुआ है। इसलिए मैं भी फैसला किया, इंशाल्लाह अगर अगली बारी दी अल्लाह ने, मैं किसी को 4 सुनो जरा, मैंने किसी को वजीर नहीं बनाना जिसके पैसे और दौलत पाकिस्तान में से बाहर पड़े हों। जब तक एक सियासतदान के पैसे और दौलत
मुल्क में नहीं पड़े, इसका मतलब वो पूरी तरह मुल्क से वफादार नहीं है। वो ये डर रहा है या तो चोरी का पैसा बाहर है, और या वो डर रहा है कि अगर मुल्क नीचे गया तो मेरा पैसा बाहर है, मैं बच जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि जो भी अब क़यादत में आए उसका पैसा जीना मरना पाकिस्तान में हो, ताकि वो मुल्क के साथ ही नीचे जाए, वो लड़े अपने मुल्क के लिए। 4 सदा वक्त कम है, अब जरा सुने इन्होंने क्या किया जब से आए हैं। हम जब सुने 4 सदा सुनो, अब वो मगरिब होने वाली है, मैंने उससे पहले बात खत्म कर ली है। सुने जरा, देखिए हम जब गए तो आलमी मंडी के अंदर तेल $103 का था। नोट कर लो, ये आलमी मंडी में 9 अप्रैल जब हम गए तेल $103 का था। आज आलमी मंडी में तेल $93 का है, $10 कम हो गया। लेकिन जब हम थे तो पेट्रोल ₹150 लीटर था, आज ₹236 लीटर है। और 4 सदा फजल रहमान ₹145 लीटर था, आज फजल रहमान की कीमत ₹250 लीटर है। इसका मतलब 4 सदा, इसका मतलब कि आलमी मंडी में तेल की कीमत कम, पाकिस्तान के लिए तेल डीजल और पेट्रोल की कीमत ज्यादा। बिजली, जो आज लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, हम जब हुकूमत में थे ₹16 यूनिट थी बिजली की कीमत, आज ₹36 दुगनी हो चुकी है। आज टैक्स मिला के ₹50 यूनिट से ऊपर चली गई है, 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये आए थे महंगाई के ऊपर, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। और फिर किसानों के लिए, जरा किसानों के लिए मैं बताऊं, हम जब थे ₹8.5 यूनिट था ट्यूबवेल के ऊपर बिल, ₹8.5 यूनिट, आज ₹36 यूनिट है, 3 गुना से भी ज्यादा, 3 गुना से भी ज्यादा ट्यूबवेल पे किसानों की कीमत बढ़ गई है। जो डीएपी था वो ₹8,000 पे था, अब ₹8,000 से ₹14,000 पे चला गया। पोटैश 4,000 पे थी, आज 16,000 पे चली गई। और आज किसानों का जो सबसे ज्यादा पैसा हमारे दौर पे बनाया था, आज किसानों के खर्चे इतने हो गए, आज खर्चे इतने ऊपर चले गए। और ये जो किसान 21 तारीख को मुजाहरा कर रहे हैं, मैं आप सबकी पूरी हिमायत करता हूं, किसानों की पूरी हिमायत करता हूं। अच्छा, 4 सदा मैला या डीजल, क्या बात कर रहा हूं। अच्छा 4 सदा, 5 मिनट रह गए, सुने आप। हमने अपने मुल्क में गौर से जरा सुन लें, ये जो हुकूमत जिस तरफ जा रही है, IMF क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि यह हुकूमत माशत नहीं संभाल सकती। एक तरफ महंगाई इस बान पे, और दूसरी तरफ हमारी सनत, हमारी इंडस्ट्री नीचे जा रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की वैसे मुश्किलात है। IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह जा रहा है या मुल्क में इंतशार होने वाला है।
और इसलिए मैं आज पैगाम देना चाहता हूं इनको, इस इंपोर्टेड हुकूमत को, और जो भी इस इंपोर्टेड हुकूमत के पीछे खड़े हैं, सुन लें, पहले तो एक अच्छी भली हुकूमत जो 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, पहले तो साजिश के तहत उस हुकूमत को गिराया। जो जो जिम्मेदार हैं, ना ये कौम भूलेगी उनको और ना अल्लाह माफ करेगा। जो महंगाई में आज जो हमारी अवाम पिस रही है, आटा तकरीबन दुगना हो गया 5 महीने में। 50 किलो आटा जो होता था आज वो 100 रुपए से ऊपर कराची में चला गया। चावल दुगने हो गए हैं कीमत उनकी। जो आम आदमी के लिए सब्जियां 50% उनकी कीमत बढ़ गई। तो सारी कौम आज पूछ रही है, कौन है जिम्मेदार इसका? किसने इस कौम को गिराया? कौन नीचे लेके आया? किसने साजिश की? और मेरा पैगाम ये इंपोर्टेड हुकूमत को है कि आज अगर आप ये समझते हैं कि हम हरबे इस्तेमाल करेंगे, FIR काटेंगे, हमारे कारकुनों के खिलाफ FIR करेंगे, मीडिया का मुंह बंद करेंगे, चैनल्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, अच्छे अच्छे सहाफियों के खिलाफ उनके ऊपर जुल्म करेंगे ताकि मुल्क छोड़ के चले जाएं। मेरा आज इंपोर्टेड हुकूमत और जो लोग आपकी हिमायत कर रहे हैं, सबको पैगाम है, आप जो मर्जी कर लें, ये अब मैच आप नहीं जीत सकते। ये मैच अब हार चुके हैं। जितनी देर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मुल्क की माइशत और तेजी से नीचे जा रही है। बाहर की दुनिया आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सिंध के अंदर जो सैलाब आया, उमूमन सारी दुनिया आज मदद करे सिंध की, लेकिन सिंध में आसिफ जरदारी जब ऊपर बैठा है, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आसिफ जरदारी को पैसे देने का मतलब, मैं वैसे आपको आज मैं 4 सदा देख के आया हूं, सारा इलाका जो खास तौर पे मकई की फसल तबाह हुई, कई जगह गन्ने की फसल तबाह हुई, मैं खुद देख के आया हूं। इंशाल्लाह कल फिर मैं इंटरनेशनल टेलीथॉन कर रहा हूं। 10 अरब रुपया अल्लाह के फजल से इकट्ठा कर चुका हूं और पैसा इकट्ठा करूंगा। और इधर भी हम पैसा लगाएंगे और इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में जैसे जैसे पैसा आएगा मुतासरीन की मदद करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह कि जो ये चोर ऊपर बैठे हैं, कोई दुनिया में इमदाद करने के लिए इनको तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता कि इनके अपना पैसा बाहर पड़ा है, अपना पैसा बाहर ले गए हैं और दुनिया को कहते हैं कि हमें पैसा दो, कोई पैसा नहीं देगी। हम इंशाल्लाह अपनी कौम से पैसा इकट्ठा करेंगे। और मैं दूसरी चीज इस हुकूमत को कहना चाहता हूं कि आपकी सारी कोशिश है कि ऑपोजिशन हमें दबाया जाए, मीडिया को दबाया जाए, लेकिन मुल्क के हालात आपसे संभाले नहीं जा रहे। मलाकंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन शुरू हो गया। पख्तूनख्वा की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को अब सामने आना चाहिए और अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ कोशिश करें कि किसी तरह इमरान को दहशतगर्द बना दे या फलाना केस कर दे या जो भी केस कर दे। आपका काम है
कि बड़ी यहां लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, पख्तूनख्वा के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बिगड़ता जा रहा है, खास तौर पे हमारे कबायली इलाकों में और मलाकंड में, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आखिर में चारसदा, मैं आखिर में आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने सबने इंतजार करनी है, सबने इंतजार करनी है। ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा, और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए कि इस दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, इन चोरों के हाथ जो हमारा मुल्क दलदल में डूबता जा रहा है, सिर्फ एक रास्ता है इससे निकलने का, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। और अगर ये कोई समझता है कि आज ये अवाम, ये जो अवाम सारी है, पाकिस्तान की अवाम एक आवाज से कह रही है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हम बाहर की साजिश के तहत इन चोरों को कभी कबूल नहीं करेंगे। एक आवाज से कौम कह रही है कि या एक पुरअमन इनकलाब को आने दो वोट के जरिए, जो हम पुरअमन जलसे करते हैं। हम एक पैगाम दे रहे हैं इन सबको कि वोट के जरिए तब्दीली आने दो, नहीं तो ये मुझे खौफ है। और वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है, IMF भी ये कह रही है कि मुझे ये खौफ है कि जो अगर आपने पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो वो इनकलाब आएगा यहां जो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। वो इनकलाब आएगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। और इसलिए अभी भी वक्त है और एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शन का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और चारसदा आप में से इलेक्शन के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह मैं फिर से चारसदा, मैं जिस तरह आज आपने मेरा इस्तकबाल किया, जिस तरह आपने मुझे इज्जत दी, मैं हमेशा याद रखूंगा, आपको नहीं भूलूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।